हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 50 डेज फाइनेंस चैलेंज के चौथे सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसे सीखने जा रहे हैं, और जो है फेस वैल्यू पर शेयर। फेस वैल्यू के बारे में आपने जरूर कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम इसकी डिटेल में जानकारी लेंगे और ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे कैसे असर डालेगा ये भी समझेंगे। शेयर बाजार में जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स आते हैं, जैसे कि मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सेट्रा। तो इसी में से फेस वैल्यू जो है इसको हम डिटेल में समझेंगे। 1996 में जो है वो डिपॉजिटरी एक्ट आया और सारे फिजिकल शेयर्स अब धीरे धीरे डीमटेरियलाइज यानी इलेक्ट्रॉनिक होने लगे। शेयर्स के साथ साथ आपने देखे होंगे कई फिनेंशियल एसेट्स जो है वो भी हम डीमैट अकाउंट के माध्यम से परचेज करने लगे हैं। और फिजिकल शेयर्स या बॉन्ड सर्टिफिकेट्स जो है अब बहुत ही रेयर हो चुके हैं। शेयर सर्टिफिकेट्स या बॉन्ड सर्टिफिकेट के फेस पर यानी पृष्ठ भाग पर जो प्राइस लिखी जाती है उसी को शेयर्स या बॉन्ड की फेस वैल्यू कही जाती थी, क्योंकि उसके वो फेस पर दिखाई देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब फिजिकल शेयर्स है ही नहीं। अब ये एक टर्म बन के रह गया है। यहाँ मिनिमम प्राइस जिस पर शेयर इशू किया जाता है उसी को फेस वैल्यू कहते हैं। अब ये 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया हो सकती है। पुराने समय में यानी 1990 तक एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए तक भी हुआ करती थी। अब ऐसा कोई रूल तो है नहीं, बट एज अ कॉमन प्रैक्टिस फेस वैल्यू यूजुअली 1 to 5 या 10 रुपीज होती है। फेस वैल्यू का मतलब है वो नॉमिनल वैल्यू जो हमें इश्यू करने के समय देखने को मिलती है। इसे पार वैल्यू भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने 10 रुपए की फेस वैल्यू पर शेयर इश्यू किए हैं तो वो उस शेयर की मूल कीमत यानी फेस वैल्यू हो गई। तो यहाँ आपका एक सवाल हो सकता है कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक शेयर 70 रुपीज पर क्यों इशू हुआ था? तो 10 रुपए तो फेस वैल्यू है, लेकिन जो 60 रुपीज है ये है प्रीमियम। कंपनी की मार्केट प्रेजेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल के आधार पर ये प्रीमियम तय किया जाता है, जिसको हम वैल्यूएशन भी कहते हैं, जो आप आईपीओ में शेयर खरीदने के समय बीड करते हैं। अब समझते हैं कि बैलेंस शीट पे ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल कॉलम में फेस वैल्यू पर शेयर को इशूड शेयर्स के नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाया जाता है, एंड इन द सेम मैनर शेयर प्रीमियम कॉलम में उस प्रीमियम का जिक्र होता है। तो चलिए इसे एक बार नंबर के साथ समझते हैं। अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं 70 रुपीज पर, जहां पे फेस वैल्यू 10 रुपया है और शेयर प्रीमियम है 60 रुपीज, तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 10 लाख रुपीज, और 1 लाख शेयर इंटू 60 रुपीज प्रीमियम का तो हो गया 60 लैक्स। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल कॉलम में आ गए 10 लाख रुपीज और शेयर प्रीमियम कॉलम में आ गए 60 लाख रुपीज। अब देखते हैं कि फेस वैल्यू किस पे प्रभाव डालती है, किस पे इंपैक्ट डालती है। तो पहला है डिविडेंड कैलकुलेशन। फेस वैल्यू शेयर के डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेस वैल्यू ₹5 है और कंपनी ने 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपको ₹2.50 पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। दैट मीन्स ₹5 का 50%। लेकिन यहाँ पे सेबी के नए रूल्स के हिसाब से कंपनियां अब डिविडेंड रुपए में डिक्लेयर करती है, पहले की तरह परसेंटेज में नहीं। मतलब अब कंपनी कहेगी कि 7.5 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड है, 2.5 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड है, जो और अधिक क्लियर है। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है? तो फेस वैल्यू एक कंपनी के इंटरनल अकाउंटिंग पर्पस के लिए होती है। ये कभी भी बदलती नहीं है जब तक कंपनी स्प्लिट या रिवर्स स्प्लिट दैट इज कंसोलिडेशन नहीं करती है। लेकिन मार्केट वैल्यू जो है ये शेयर की एक्चुअल मार्केट प्राइस होती है, जो आप स्टॉक मार्केट में दैट इज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लाइव ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं, जो कंटिन्यूअसली चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, एलआईसी का एक शेयर ₹10 की फेस वैल्यू पर है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो ₹900 के आसपास है। और इसी सेशन में हम स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट के बारे में भी समझ लेते हैं। कंपनी स्प्लिट करके जो है अपने शेयर की लिक्विडिटी बढ़ा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एमआरएफ का एक शेयर ₹1,25,000 पर है और कंपनी ने फेस वैल्यू ₹10 से घटाकर ₹1 कर ली, तो उस शेयर की कीमत लगभग 12,500 रुपया हो जाएगी और शेयर की संख्या बढ़ जाएगी। रिवर्स स्प्लिट या कंसोलिडेशन जो है इसमें इसका कंप्लीटली उल्टा होता है। मतलब फेस वैल्यू जो है वो बढ़ाई जाती है और शेयर्स की संख्या कम की जाती है, लेकिन मार्केट कैप नहीं बदलता। स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट जो है ये कॉर्पोरेट एक्शन के अंडर आते हैं। नंबर के फॉर्म में अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी।
एक पॉइंट हम यहाँ पे मिस नहीं कर सकते, फेस वैल्यू बॉन्ड और डिबेंचर्स होल्डर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंटरेस्ट का पे आउट जो है वो डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 फेस वैल्यू का बॉन्ड 8% इंटरेस्ट पर इशू हुआ है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 10,000 फेस वैल्यू इंटू 8%, दैट इज 800 कैलकुलेशन आएगा इंटरेस्ट का, और उसके लिए फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह बॉन्ड कितने अमाउंट पे इशू हुआ और कितने पे रिडीम होगा, ये भी फेस वैल्यू से ही डिसाइड होता है। सो लेट्स कंक्लूड द सेशन। फेस वैल्यू वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह शेयर की मार्केट प्राइस पर डायरेक्ट असर तो नहीं डालता, लेकिन डिविडेंड पे आउट और स्टॉक स्प्लिट जैसे चीजों पर इसका प्रभाव होता है। होमवर्क आपके लिए यहाँ पे क्या है, तो आपने जिन जिन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उनकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू चेक करें, और ये भी देखें कि दोनों कैसे अलग अलग है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।